आज का जो टॉपिक है वो है रेटिना, दैट इज इनर मोस्ट लेयर ऑफ ह्यूमन आईज। इससे पहले हमने आपको आउटर लेयर, मिडिल लेयर बता चुके हैं, जिसमें मैंने आपको कोरॉइड्स, सिलरी मसल्स, लेंस, सिलरी बॉडी, आइरिस बॉडी, इन सब का मेंशन किया है। आज जो टॉपिक है वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ह्यूमन आईज का, इसे बोलते हैं हम रेटिना। दैट इज इनर मोस्ट लेयर ऑफ द आई बॉल्स। एक्चुअली जो होता है, व्हाट इज अ रेटिना? रेटिना इज अ फोटो रिसेप्टर्स ऑफ रॉड्स एंड कोन। क्योंकि इस रेटिना के ऊपर ही जो है फिल्म जो है, फोटो जो है, फिगर जो है वो बनता है। इसमें क्या होता है, कौन से फोटो रिसेप्टर्स होते हैं? दीज आर रॉड्स और कोन्स फॉर्म्स के दो इसके अंदर कोन पाए जाते हैं। दीज आर फोटो रिसेप्टर्स एंड दीज आर मॉडिफाइड बाइपोलर न्यूरॉन्स। ये रॉड्स और कोन्स क्या हैं? ये मॉडिफाइड फॉर्म्स ऑफ द बाइपोलर न्यूरॉन्स हैं। इसके बारे में हमने आपको ऑलरेडी मेंशन किया है, व्हाट इज यूनिपोलर न्यूरॉन, व्हाट इज बाइपोलर न्यूरॉन, इसके बारे में ऑलरेडी मेंशन किया है। और आई हैव टोल्ड ड्यूरिंग दैट टाइम कि बाइपोलर न्यूरॉन्स इज फाउंड इन द रेटिनास ऑफ ह्यूमन आईज। एक्चुअली होता क्या इसके अंदर, ये रॉड्स एंड कोन्स होते हैं, और ये रॉड्स एंड कोन्स जो होते हैं वो इनर मोस्ट ऑफ रेटिना के अंदर एम्बेडेड रहते हैं। और इनर मोस्ट ऑफ लेयर ऑफ रेटिना क्या है? वो पिगमेंट एपिथेलियम लेयर है। सबसे लास्ट लेयर जो होती है रेटिना की, उसे बोलते हैं पिगमेंट एपिथेलियम लेयर। उसके पीछे एक और लेयर होती है जो दैट इज नोन एज कोरॉइड लेयर्स होती है। दे ऑल कंटेन मेलानिन पिगमेंट्स. They have tendency to receive the scattering light and they prevent the you can say prevent the from the reflection of lights से ये बचाते हैं। तो ये जो हमारा जो है पिगमेंट एपिथेलियल लेयर जो है, ये दैट इज द मोस्ट इनर मोस्ट लेयर। इसी में जो फोटो रिसेप्टर्स होते हैं वो जाके एम्बेडेड होते हैं। और ये क्या करते हैं, फोटो रिसेप्टर क्या करते हैं कि ये फोटो रिसेप्टर का जो एपिकल आउटर पोर्शन होता है उस पोर्शन को वो धीरे धीरे इनगल्फ करते रहते हैं और इनगल्फ करते रहेंगे, और जिसके कारण जो है इसमें जो है विटामिन ए जो है उसका रीसिंथेसिस होता है, और साथ ही साथ जो है नए नए जिसके अंदर फोटो रिसेप्टर सेल्स बनते हैं। इसी के बारे में थोड़ा सा आपको मैंने बहुत ब्रीफली मेंशन करना चाहा है रेटिना के बारे में, क्योंकि आपको अच्छी तरह से रेटिना के बारे में समझ में आ जाए आखिर इसमें कौन कौन से सेल है, इसका क्या रोल है और किस तरह इसके अंदर इमेज का फॉर्मेशन होता है। इसको जानने से पहले इट इज वेरी नेसेसरी यू नो मस्ट अबाउट द व्हाट इज रॉड सेल्स, व्हाट इज कोन सेल्स, व्हाट इज पिगमेंट एपिथेलियम सेल्स एंड इसका क्या रोल्स है, ये कैसे इनगल्फ करते हैं। फिर इसके बाद रॉड्स का फंक्शंस क्या है, कोन्स का फंक्शंस क्या है। फिर इसके बाद आई हैव टोल्ड यू कि व्हाट द स्ट्रक्चर which are present in the retina, जैसे कि हम कहते हैं blind spot is present, fovea is present. These are structure which are present in the retina, except along with the, you can say along with this the retina's structures. इसी के बारे में थोड़ा सा मैंने यहाँ पर मेंशन किया। ये मेंशन मैंने यहाँ पर किया है कि देखिए रेटिना जो है, रेटिना इज इनर मोस्ट नर्वस कोड मतलब कि वो इनर लेयर जो है जिसमें न्यूरॉन्स या नर्व टिश्यू काफी संख्या में स्कैटर्ड होते हैं, तो वो इनर मोस्ट नर्वस लेयर ऑफ द आई बॉल। इट हैज रॉड्स एंड कोन। उसमें होता क्या है, जो नर्वस कोड है वो किसका बना हुआ है? वो बना हुआ रॉड्स का और कोन्स का बना हुआ है। इसका स्ट्रक्चर हम आपको बाद में एक्सप्लेन करेंगे। रॉड्स एंड कोन क्या है कि दीज आर फोटो रिसेप्टर्स। ये क्या होते हैं? फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं। These are modified bipolar neurons. ये फोटो रिसेप्टर्स होते हैं जिसको हम रॉड्स एंड कोन कहते हैं, ये किसके मॉडिफिकेशन है? ये मॉडिफिकेशन है बाइपोलर न्यूरॉन्स के। व्हाट इज बाइपोलर न्यूरॉन्स में सेल बॉडी होती है, सेल बॉडी से एक हमारा एक्सॉन निकलता है, दूसरा हमारा डेंड्राइट्स निकलता है, तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ बाइपोलर सेल्स। तो ये बाइपोलर न्यूरॉन्स के मॉडिफिकेशन होते हैं। कौन? रॉड्स एंड कोन। सेकंड पॉइंट यहां पर है कि these are embedded in pigment epithelial layer. पिगमेंट एपिथेलियम, जैसे कि थोड़ा बताएंगे कि अगर ये हमारा रेटिना का स्ट्रक्चर जो है, तो जैसे मान लीजिए हमारा इनर मोस्ट लेयर रेटिना है, तो ये रेटिना में जो बना है यहाँ पर ये इसको हम क्या कहेंगे, इसको पूर्व को कहेंगे हम पिगमेंट एपिथेलियम। इसी पिगमेंट एपिथेलियम में जो है रॉड्स और कोन जो है वो एम्बेडेड रहते हैं। तो दीज आर स्ट्रक्चर रेटिना, यही इसमें उन्होंने मेंशन किया है, दीज आर एम्बेडेड इन पिगमेंट layer of retina. Pigment layer has cuboidal epithelium.
सेल्स, और ये पिगमेंट एपिथेलियम जो होता है ये क्यूबॉइडल सेल्स का बना होता है। व्हाट इज द रोल ऑफ दिस पिगमेंट एपिथेलियल सेल्स? कभी कभी क्या होता है, कोई अगर रेज आती है तो रेज क्या करती है, ये एक्चुअली ये रेटिना है, इधर रेटिना जब अगर है तो इसके ऊपर एक और स्ट्रक्चर होता है, इसके बैक में यहाँ पर एक पोर्शन होता है जिसको हम बोलते हैं, जो चारों तरफ सराउंड किया रहता है, इसको बोलते हैं हम कोरॉइड्स कहते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि ये जो लाइट रेज होती है इस रेटिना को कवर करके कोरॉइड में आती है। तो चूंकि कोरॉइड के में अंदर भी क्या होता है, मेलानिन पिगमेंट पाया जाता है जो कि एक्सक्रेटेड लाइट को, जो कि जो और डिफरेंट लाइट को क्या करते हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये इसके अंदर कहाँ पे इम्बेडेड है, यहाँ पर जो है दीज आर, यहाँ पर कोन्स होगा, यहीं पर रेटिना होगा। ये किधर इम्बेडेड है, दे आर इम्बेडेड इन पिगमेंट लेयर ऑफ द रेटिना में इम्बेडेड रहते हैं। इट इनगल्फ डिस्क ऑफ आउटर सेगमेंट। थोड़ा सा इस फीचर में, इस फीचर को थोड़ा देखिए। इस फीचर को मैंने क्या कहा है कि मैंने एक रेटिना का, मैंने क्या किया, एक रेटिना का मैंने सेल्स को यहाँ पर ला कर दिया है। ये रेटिना का सेल्स है जिसका नाम है पिगमेंट एपिथेलियल। इसी पिगमेंट एपिथेलियल्स में ये स्ट्रक्चर मैंने इंडिकेट किया है कि रॉड्स जो है इसके अंदर क्या है, इसके अंदर धसा हुआ इम्बेडेड है, रॉड्स है। तो इस रॉड्स में इम्बेडेड है। इस रॉड्स में जो स्ट्रक्चर जो है इट इज आउटर सेगमेंट है, और यहाँ पर जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है दीज आर डिस्क हैं। डिस्क क्या होता है, इसका इस डिस्क का काफी बड़ा रोल होता है क्योंकि दे आर फोटो पिगमेंट होता है। इसी फोटो पिगमेंट में क्या होता है, ऑप्सिन और जो होता है रेटिनिन नाम के दो पिगमेंट होते हैं। ये ऑप्सिन और रेटिनिन पिगमेंट जो है वो क्या करते हैं, जो ये मैंने बताया क्या था, पिगमेंट एपिथेलियम में, पिगमेंट एपिथेलियम मैंने क्या कहा था कि ये रॉड, इसी तरह रॉड इम्बेडेड है, इसी तरह कॉन भी ऐसे इम्बेडेड होगा। तो एक्चुअली ये होता है कि ये ऊपर का जो आउटर सेगमेंट है, ये सेगमेंट को ये पिगमेंट एपिथेलियम इनगल्फ करता चलाता है, खाता चलाता है और खाता चलाता है। लेकिन यहाँ से जो होता है, ये जो होता है यहाँ पर इनका ग्रोथ लगातार होता रहता है। लेकिन एक चीज में देखा गया है, इसको तो खा लेगा, खाने के बाद जो है नीचे से जो है हमारा डिस्क वगैरह इसके अंदर लगातार कंटिन्यूअसली बनता रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो है विटामिन ए जो है, विटामिन ए का रीसिंथेसिस होता है। उसके अब्जॉर्ब होने के बाद विटामिन ए बच जाता है, लेकिन विटामिन ए जो है रीसिंथेसाइज करता है, जो कि जिसके बारे में आपको हम जब मैकेनिज्म ऑफ द फोटो रिसेप्टर बताएंगे उसमें आपको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो यही इसमें लिखा है कि इट इनगल्फ डिस्क ऑफ आउटर सेगमेंट ऑफ रॉड्स एंड कोन। मतलब कि ये इनगल्फ करता है किसका, टिप्स, किसको मतलब इसके ऊपर वाले पोर्शन को क्या करता है, वो इनगल्फ करता है, मतलब खा जाता है। रिसाइकलिंग ऑफ विटामिन ए अकर्स इन दिस लेयर। व्हाट इज द रोल ऑफ दिस पिगमेंट लेयर? पिगमेंट लेयर का सब क्या इंपॉर्टेंट रोल है कि वो क्या करेगा, आउटर सेगमेंट ऑफ रॉड्स और कोन को क्या करेगा, इनगल्फ कर लेगा, जिसके कारण इनगल्फ तो करता चला जाएगा। और इसमें जब इनगल्फ करेगा तो विटामिन ए जो है, विटामिन ए बच जाएगा। तो उस विटामिन ए का बच जाएगा तो वो विटामिन ए बाद में रीसिंथेसिस होगा। वो कहां पर रीसिंथेसिस होगा, वो पिगमेंट लेयर में सिंथेसिस होगा। दिस थिंग आई हैव डन हियर, रिसाइक्लिंग ऑफ विटामिन ए अकर इन दिस लेयर। पिगमेंट एपिथेलियम एब्जॉर्ब फोटोन that are not absorbed by visual pigment। मतलब पिगमेंट एपिथेलियम होते हैं, ये फोटोन को एब्जॉर्ब करते हैं, जो वो उस लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं जो यूजलेस लाइट होते हैं उसको, मतलब वो ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइट नहीं, वो मतलब यूवी लाइट भी अदर फोटॉन्स की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, जो कि विजुअल पिगमेंट जिसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। अब इसके बारे में लिखा आउटर सेगमेंट ऑफ आउटर सेगमेंट, यस दिस मेंशन। अब जो इसका स्ट्रक्चर है ये आउटर सेगमेंट है, इस पोर्शन को आउटर सेगमेंट कहेंगे, इस पोर्शन को हम इनर सेगमेंट कहेंगे। तो आउटर सेगमेंट में क्या लिखा है कि द आउटर सेगमेंट ऑफ फोटोरिसेप्टर्स कंटेनिंग फ्लैटेंड मेम्ब्रेन डिस्क प्लेट्स और डिस्क। मतलब ये कह रहा है कि आउटर मेम्ब्रेन जो है वो क्या रखता है, इसमें देख रहे इस टाइप का प्लेट के टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जो फ्लैटेंड होता है, फ्लैटेंड प्लेट लाइक स्ट्रक्चर that is contained by the outer segment of this you can say rods। तो इसके अंदर जिसको क्या बोलते हैं हम, that is I used to spoken about, इसको बोलते हैं प्लेट्स या डिस्क के नाम से जाना जाता है। एंड दैट कंटेन विजुअल पिगमेंट। और ये जो फोटो पिगमेंट है, एक पिगमेंट है, ये जो क्या है, ये इसको कहते हैं, इसको कहेंगे विजुअल पिगमेंट भी कहेंगे, इसको कहेंगे। इसमें थोड़ा सा आपको फिर हम रिपीट करना चाहते हैं कि द आउटर सेगमेंट ऑफ फोटो रिसेप्टर कंटेनिंग, मतलब ये आउटर सेगमेंट ऑफ फोटो रिसेप्टर कंटेनिंग फ्लैटेंड, किस टाइप का था, फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस प्लेट और डिस्क। ये जो होते हैं फ्लैटेंड मेम्ब्रेन प्लेट या डिस्क की तरह होते हैं। एंड दैट कंटेन, आखिर ये रखते क्या है, व्हाट दे आर कंटेनिंग, दे कंटेन
विजुअल पिगमेंट, वो विजुअल पिगमेंट रखते हैं। और तो विजुअल पिगमेंट दो टाइप के होते हैं, आइडोप्सिन एंड रोडोप्सिन, जिसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बताते हैं। आइडोप्सिन और रोडोप्सिन होते हैं, इसको कंटेन करते हैं। तो ये जो मैंने कहा, ये समझिए जो है, दीज आर क्या है, दीज आर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है या प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है। इसके अंदर जो फोटो पिगमेंट है, इस फोटो पिगमेंट में जिसको फोटो पिगमेंट है, इस पिगमेंट में इस पोर्शन को ऑप्सिन कहते हैं और इस पोर्शन को क्या बोलते हैं, रेटिनिन कहते हैं, रेटिनिन कहते हैं। तो इसमें एक्चुअली एडोप्सिन और रोडोप्सिन होता है। द इनर सेगमेंट कंटेनिंग द फोटो रिसेप्टर्स फॉर मेजर सेल ऑर्गेनेल्स। और यहाँ पर जो कुछ सेगमेंट होता है, इसमें फोटो रिसेप्टर के साथ साथ जो होते हैं मेजर सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, चाहे हम गोल्गी बॉडीज क्या कह सकते हैं या एंडोप्लाज्म रेटिकुलम कहेंगे, ये सब इसके अंदर पाए जाते हैं। तो दिस थिंग ऑर्गेनेल्स एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल सेल्स फंक्शंस अदर देन फोटो रिसेप्टर। मतलब कि इस सेल्स के अंदर और जो सेल्स होते हैं वो अपना काम करते रहते हैं अलॉन्ग विद द फोटो रिसेप्टर के साथ साथ काम करते रहते हैं। इट इज आल्सो रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर। और ये क्या करते हैं, एक्चुअली आपको बताएंगे कि ये सेल्स क्या करते हैं, आप यहां से क्या रिलीज करेंगे, दे विल रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं। एंड द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन्स आर रॉड्स एंड कोन। मतलब कि ये चूंकि ये जो हमारा है, ये जो पिगमेंट एपिथेलियम है, ये हमारा क्या है, ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन्स है। और सेकंड ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं वो हमारे बाइपोलर सेल्स होते हैं। I have just mentioned here, it also releases neurotransmitters. The first order of neurons are rods and cone, and second order of neurons are bipolar neuron cells. The outer segment of rods has thousands of flattened discs. The inner segment has main metabolic machinery like mitochondria, Golgi bodies. The synaptic terminals form the synapses with the dendrites of bipolar neurons, जिसके बारे में मैंने आपको इसके अंदर आपको बताया है इसकी कि ये सब स्ट्रक्चर जो इसके अंदर पाए जाते हैं। जैसा कि हम बता रहे थे कि जो हमारा रॉड्स या कॉन होता है, इसमें तीन पार्ट्स होते हैं, आउटर सेगमेंट के बाद हम कहेंगे इनर सेगमेंट और सिनाप्टिक। आउटर सेगमेंट, इनर सेगमेंट एंड सिनाप्टिक। फिर रिपीट कर रहा है, आउटर सेगमेंट, इनर सेगमेंट एंड सिनाप्टिक। आउटर सेगमेंट कंटेन flattened disc-like structure that is known as photopigment. Inner segment they contain along with photoreceptor cells, and they have mitochondria, Golgi bodies, lot of cells is there. जिनका काम क्या होता है, ये all cell organelles की तरह काम भी करते रहते हैं और फोटोरिसेप्टर में हेल्प करते हैं। लास्ट पोर्शन जो होता है, जिसको हम सिनाप्टिक नोड, जिसको हम सिनाप्टिक पोर्शन कहते हैं, जिसमें से न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो पास आउट होता है नर्व इंपल्स को लेके। बहुत बड़ा रोल होता है इसमें भी, नर्व इंपल्स पास आउट होता है जो कि हमारे ब्रेन के अंदर पहुंचकर बताता है कि व्हाट द फिगर इज लुकिंग आइन। इसी तरह से अब ये क्या मैंने यहाँ पे दिखाया कि द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ डिस्क। अगर ये डिस्क जो बना हुआ है, ये डिस्क बना हुआ है, इस डिस्क का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके स्ट्रक्चर बारे में मेंशन किया गया है कि द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ डिस्क हैज फोटो पिगमेंट मॉलिक्यूल्स। इसी में क्या होते हैं, यहाँ पर चारों तरफ ऐसे ऐसे फोटो पिगमेंट मॉलिक्यूल्स लगे रहते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ डिस्क, कौन सा डिस्क है, ये इतने डिस्क हैं, इसमें से एक डिस्क ले लिया। इस डिस्क को के बारे में जब देखा कि इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है कि फोटो पिगमेंट डिस्क लगे हुए होते हैं। और ये फोटो केमिकल डिस्क जो होते हैं, दे आर टू टाइप। इसी को मैंने यहाँ पर किया है, तो फोटो पिगमेंट मॉलिक्यूल को दो ग्रुप में बांटा है। वन इज नोन एज प्रोटीन, एक होता है प्रोटीन पोर्शन जिसको बोलते हैं ऑप्सिन, जो दूसरा होता है रेटिनिन पोर्शन जो कि एल्डिहाइड डेरिवेटिव और विटामिन ए का होता है, जिसको रेटिनॉल भी कहते हैं। देखिए दो ग्रुप में है, व्हाट इज टू ग्रुप है, जो पिगमेंट मॉलिक्यूल्स है, और पिगमेंट मॉलिक्यूल्स क्या है, दैट आर प्रेजेंट इन द डिस्क इज प्रेजेंट इन द रॉड्स और कोन्स में होते हैं। और उस डिस्क में जो रॉड्स और कोन्स होते हैं उन्हीं के बारे में लिखा है यहाँ पर कि प्रोटीन्स ऑप्सिन के बने हुए, प्रोटीन ऑप्सिन के बने होते हैं, डिफर इन रॉड्स एंड कोन। एक चीज इसमें देखने वाली बात होती है कि ये जो हमारा फोटो पिगमेंट है, इसमें दो पार्ट्स है, ऑप्सिन और रेटिनिन।
लेकिन रेटिनिन जो होता है दीज आर प्रेजेंट इन बोथ, चाहे हम रोडोप्सिन की बात करें चाहे हम एडोप्सिन की बात करें, दोनों में रेटिनिन पाया जाता है। लेकिन ये जो होता है रॉड्स और कॉन जो होते हैं वो डिफर क्या करते हैं, डिफर करते हैं प्रोटीन ऑप्सिन को लेकर। प्रोटीन ऑप्सिन जो है, इसे ये क्वेश्चन लिखा है कि प्रोटीन ऑप्सिन डिफर इन रॉड्स एंड कोन। रॉड्स और कोन में अंतर होने का मुख्य कारण क्या होता है कि जो है प्रोटीन ऑप्सिन का, लेकिन रेटिनिन जो होता है दोनों में प्रेजेंट रहता है। तो इसके अंदर लिखा है कि दिस प्रोटीन ऑप्सिन को जो है रोडोप्सिन इन रॉड फॉर्म में और एडोप्सिन इन कोन फॉर्म में, मतलब कि ये जो पोर्शन है ऑप्सिन पोर्शन है वो दो भागों में डिवाइड हो गया है, रोडोप्सिन में और एडोप्सिन में। रोडोप्सिन किससे पाया जाता है, रॉड सेल से पाया जाता है, और एडोप्सिन किससे पाया जाता है, कोन सेल में पाया जाता है। ये पोर्शन जो लिखा है रेटिनिन जो है इट इज एल्डिहाइड डेरिवेटिव है, एल्डिहाइड डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए, मतलब एल्डिहाइड का डेरिवेटिव है ये विटामिन ए और रेटिनॉल का। इसलिए देखा जाता है कि आइस में फिगर बनने में, नाइट ब्लाइंडनेस में बहुत बड़ा, इसको दूर करने के लिए विटामिन ए का बहुत बड़ा रोल होता है। दैट इज व्हाई दे हैव मेंशन्ड हियर कि विटामिन ए और रेटिनॉल इट इज सिमिलर इन रॉड्स एंड कोन। ये क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, रेटिनिन जो होते हैं सिमिलर होते हैं रॉड्स और कोन में। अब क्या किया है, अब मैंने ये क्या किया है कि जो ऑप्सिन प्रोटीन है जिसमें रॉड्स एंड कोन है इसको डिफरेंशिएट कर दिया है दो भागों में, मतलब कि डिफरेंशिएट दो भागों में नहीं, मतलब दोनों में डिफरेंशिएट किया कि दोनों में अंतर क्या है। पहला लिखा है कि जो रॉड्स होते हैं, लिखा है कि व्हाट इज द लोकेशन ऑफ रॉड्स इन द रेटिना, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ कोन्स इन द रेटिना में रॉड्स का लोकेशन कहाँ है और इसका नंबर कितने हैं, उसका और फंक्शंस क्या है। इसी तरह से कोन्स का लोकेशन क्या है, कितना नंबर क्या है, उसका फंक्शंस क्या है, इसके बारे में जो है डिफरेंट दोनों में डिफरेंशिएट किया है। तो लिखा है यहाँ पर कि अगर हम बात करते हैं रॉड्स की बात करते हैं देयर आउटर सेगमेंट इन रॉड शेप होता है, मतलब कि जो रॉड्स होते हैं इसका आउटर सेगमेंट जो होता है वो रॉड के शेप का होता है, लेकिन जो कोन होता है उसका आउटर सेगमेंट कोन साइड होता है। तो लिखा है देयर आउटर सेगमेंट इज रॉड शेप होते हैं, तो कौन सा होता है, देयर आउटर सेगमेंट इज कोन शेप, जो है इस टाइप का जो है कोन शेप होते हैं। पहला पॉइंट होता है क्या है, इसका आउटर सेगमेंट क्या है, रॉड शेप है, इसका आउटर सेगमेंट क्या है, कोन शेप है। दूसरा पॉइंट है कि जो रॉड्स होते हैं उनका संख्या जो होता है दे आर 120 मिलियन के आसपास पाए जाते हैं। रेटिना में 120 मिलियन जो होते हैं वो रॉड्स होते हैं और कोन्स होते हैं वो 6 मिलियन के आसपास होते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा जो है कि जो रॉड्स है मोर एबंडेंटली टुवर्ड्स द पेरिफेरल ऑफ द रेटिना, मतलब कि इसका लोकेशन जो होता है रॉड्स का रेटिना में पेरिफेरल पोर्शन में, जो रेटिना के चारों तरफ पेरिफेरल पोर्शन में ज्यादा संख्या में जो फोटो रिसेप्टर पाए जाते हैं उसको बोलते हैं रॉड्स बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर हम कोन्स की बात करते हैं, मोर एबंडेंट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द रेटिना। कोन्स कहाँ होते हैं, रेटिना के सेंटर में होते हैं, और रॉड्स कहाँ होते हैं, रेटिना के पेरिफेरी में होते हैं। दूसरा चीज में लिखा है कि जो रॉड्स होते हैं उनकी संख्या 10 से लेकर मतलब 10 to 100 रॉड्स आर कनेक्टेड। रॉड्स होते हैं, रॉड्स संख्या 10 से लेकर 100 रॉड्स जो होते हैं दे आर कनेक्टेड टू वन फाइबर्स, मतलब कि 10 से लेकर 100 रॉड्स होंगे वो एक फाइबर से क्या होते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। और लेकिन कौन का क्या है, कौन का कोन इज कनेक्टेड टू वन न्यूरॉन। कोन में क्या होता है, वन कोन जो है वन नर्व फाइबर से अटैच रहता है। नेक्स्ट पॉइंट जो होता है रॉड्स के बारे में है कि हाई सेंसिटिव बट लो एक्टिविटी। हाई सेंसिटिव होता है लेकिन एक्टिविटी में लो होता है, कौन, दैट इज द रॉड्स। और जो कोन होता है लो सेंसिटिविटी बट हाई एक्टिविटी, लो सेंसिटिव होता है लेकिन ये हाई एक्टिविटी में काम करता है, जिसको हम कोन्स बोलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस आता है रॉड्स एंड कोन में कि नॉट सेंसिटिव टू कलर, मतलब कि ये जो होता है कि रॉड्स होता है दे आर नॉट सेंसिटिव टू कलर, ये कलर के बारे में सेंसिटिव नहीं होता, ये ब्लैक एंड व्हाइट पे के लाइट पे बहुत ज्यादा ये सेंसिटिव होता है, लेकिन कलर के बारे में ये कम सेंसिटिव होता है ये रॉड। इसी कारण क्या देखा गया है कि रात के समय इवन मून लाइट में भी हमको कलर लाइट नहीं दिखता है। हमको किसी भी, अगर हम कलर देखना चाहेंगे, अगर ग्रीन प्लांट को देखना चाहेंगे या रेड प्लांट को देखना चाहेंगे या रेड फ्लावर को देखना चाहेंगे, वो हमको नहीं दिखेगा, क्योंकि उस समय जो होता है जो कोन जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। कोन एक्टिव होता है
बहुत हाई लाइट में, और रॉड जो होता है डिम लाइट में एक्टिव होता है। ये थोड़ा सा देखा कि नॉट सेंसिटिव टू कलर, मतलब रॉड जो होते हैं ये कलर के सेंसिटिव नहीं होते हैं, लेकिन जो कोन्स होते हैं दे आर सेंसिटिव टू कलर होते हैं। नेक्स्ट पर डिफरेंस है कि प्रोवाइड विजन ऑफ डिम, जो वही मैंने बोला कि आपकी जो रॉड्स होते हैं ये एक्टिव होते हैं डिम लाइट में, जिसको हम कहते हैं दे आर वेरी एक्टिव इन स्कोटॉपिक विजन, स्कोटॉपिक विजन होते हैं। ये जो होते हैं दे प्रोवाइड विजन ऑफ ब्राइट लाइट, मतलब कि ये बहुत एक्टिव होते हैं ब्राइट लाइट में, मतलब फोटो एक्टिव विजन होता है। लास्ट डिफरेंस जो है कि इसके अंदर जो होता है कि जो कि रॉड्स में जो पिगमेंट पाया जाता है उसको रोडोप्सिन कहते हैं, और कोन में जो पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम आयोडोप्सिन कहते हैं।